साथियों, हम अपनी यात्रा के दौरान पहुंच चुके हैं नवाबों के शहर लखनऊ स्थित अंबेडकर पार्क में। यहां तक आने के लिए साथियों रेल, वायु और सड़क मार्ग समस्त साधन उपलब्ध हैं। अगर आप हवाई जहाज द्वारा आना चाह रहे हैं तो आपको यहां स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आना होगा। वहां से अपनी पर्सनल गाड़ी जैसे ओला, उबर इत्यादि से आप केवल 10 किलोमीटर की दूरी तय करके यहां पर पहुंच सकते हैं। अगर आप मेट्रो द्वारा आना चाह रहे हैं तो आपको चौधरी चरण सिंह मेट्रो स्टेशन से इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन पहुंचना होगा। साथियों, अगर आप रेल मार्ग से आ रहे हैं तो आपको चारबाग रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से ट्रेनें आती हैं। साथियों, अगर आप बस द्वारा आना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अलग अलग रूट से तमाम बसें आती हैं और उन बसों के माध्यम से आप आकर के यहाँ पर आ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आ चुके हैं अदब और तहजीब के शहर लखनऊ में बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल, जिन्हें आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के नाम से भी कह सकते हैं। आपको दिख रही है सामने बनी एक अद्भुत अद्वितीय इमारत, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के नाम से जाना जाता है। आज यात्रा के दौरान हम आपको ले चलेंगे यहाँ पर, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, कैसे रास्ते में जाएंगे, कहाँ पे क्या टिकट लेना है। आइए चलते हैं अपने नए सफ़र की ओर। चुके हैं अम्बेडकर पार्क, इसके सामने ही पार्किंग दी गई है और पार्किंग स्थल में देख रहे हैं आप गाड़ियां खड़ी हुई हैं। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुकी है। केवल 10 रुपये का टिकट है पार्किंग, मगर ध्यान रखिए अगर आपका टोकन खो गया तो आपको उसके बदले में 50 रुपये और गारंटी भी देनी होगी। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पश्चात जब आप गेट के बाहर आएंगे तो आपको गेट के दोनों तरफ खाने पीने की वस्तुओं को लिए हुए तमाम काउंटर मिल जाएंगे। साथियों, यहीं पर आप अपना जलपान इत्यादि कर लें, क्योंकि अंदर ऐसी कोई भी वस्तु आपको नहीं मिलेगी। यहाँ से आप खा पी करके तब अंदर जाएं, और अंदर जब आप जाएंगे तो आपको एक गोल घेरा मिलेगा। उसके बाद अंदर जाने के लिए मुख्य मार्ग मिलेगा और टिकट काउंटर जाने वाला रास्ता मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर मौसम कितना अच्छा है। अगर आप गर्मियों में आते हैं तो सुबह या शाम को ही आएँ, क्योंकि दोपहर में मौसम में ये संगमरमर और पत्थर तपने लगता है। साथियों, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं कितने बेहतरीन गोलाकार कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। इसके पास ही बिल्कुल टिकट काउंटर है। चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ और लेते हैं सबसे पहले टिकट, उसके बाद करेंगे एंट्री। यह है टिकट काउंटर। चलते हैं टिकट काउंटर पर और सबसे पहले लेते हैं टिकट। टिकट दे दीजिए भाई साहब। कितने रुपए का है? 15 रुपए का। ठीक है, दे दीजिए। टिकट साथियों हमने खरीद लिया है, जिसकी कीमत 15 रुपए है, और इसके लेने के बाद प्रति व्यक्ति 15 रुपए आपको देने होंगे। और उसके बाद हम अंदर की तरफ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो इस पार्क को खास बनाती हैं। आप देख रहे हैं कि मौसम काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर गर्मियों में चूँकि पूरा पत्थर का पार्क बना हुआ है, तो गर्मियों में यहाँ दोपहर में काफ़ी सन्नाटा रहता है। लेकिन जैसे ही धूप चली जाती है वैसे ही यहाँ पर काफ़ी पर्यटक आ जाते हैं इसको देखने के लिए। ये है प्रदीप द्वार। यहाँ से हम जैसे ही आप मुख्य गेट के अंदर पहुंचेंगे आप देखेंगे यहाँ का अद्भुत, अलौकिक और बेहतरीन कलाकृतियों का समावेश। साथियों, आप देख रहे हैं
कि आज मौसम अच्छा होने की वजह से तमाम पर्यटक सैलानी आए हुए हैं इस पार्क में। इतनी साफ सफाई और बिल्कुल शीशे की तरीके से चमकते यहाँ के संगमरमर के पत्थर, चीनों के माध्यम से आप अंबेडकर स्तूप की तरफ भी जाएंगे। साथियों, आपको बता दें कि 1995 में इस पार्क की आधारशिला रखी गई थी व इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्यान पड़ा था। इसके बाद वर्ष 2002 में इसका नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क कर दिया गया था व तभी से इसका जीर्णोद्धार व कायाकल्प करना शुरू कर दिया गया था। 14 अप्रैल सन 2008 को यह तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सुश्री बहन मायावती द्वारा इसको जनता दर्शन के लिए खोल दिया गया था और इसका नाम तभी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल रखा गया था। साथियों, आपको बता दें इस पार्क में काफी बार फिल्मों की शूटिंग भी की जा चुकी है, धारावाहिकों की व वेब सीरीज की भी शूटिंग की जा चुकी है, जैसे कि फिल्म यंगिस्तान का गाना सुनो ना संगमरमर की शूटिंग यहाँ पर हुई है और उसके बाद उर्वशी रौतेला जी का एल्बम लाल दुपट्टा की शूटिंग भी इसी पार्क में हुई है। साथियों, आने वाले समय में भी काफी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर होनी है। लखनऊ के गोमती नगर में स्थित 170 एकड़ जमीन में बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क लखनऊ के खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक है। साथियों, यहाँ इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ पर B.R. अम्बेडकर की तो प्रतिमा है ही, साथ में ज्योतिबा फुले, श्री नारायण गुरु, बिरसा मुंडा और काशीराम और छत्रपति साहू जी जैसे महान विभूतियों की प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं और इस सामाजिक स्थल जिसे बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इसको 700 करोड़ की लागत से बसपा के शासनकाल में सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा बनवाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल आपको दिख रहा है। अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या प्रतिमाएं हैं, क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं और आपको उससे अवगत कराएंगे। इस पार्क का निर्माण राजस्थान के बलुआ पत्थरों से किया गया है और बता दें इस पार्क की तो सारी चीज़ें खूबसूरत हैं, लेकिन जो विशेष आकर्षण का केंद्र है वो ये हाथी हैं। 40 हाथी बने हुए हैं जिनकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जाती है। संग्रहालय के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सुश्री मायावती जी, माननीय काशीराम जी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन काल से जुड़ी तमाम ऐतिहासिक चीजें
एक जगह पर समायोजित की गई हैं, जिनको आप देख करके उनके आदर्शों पर चल करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं मायावती और काशीराम जी की मूर्तियां और उनके सामने विशालकाय प्रतिमाएं बनी हुई हैं। अब आप अंदर से जब सब कुछ देख करके बाहर की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे बाहर निकलते ही इसी रास्ते से आप बाहर निकलेंगे, और जब आप बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे एक रास्ता जा रहा है जो हाथी दीर्घा की तरफ आपको लेकर के जाएगा। हम उस रास्ते पे जाएंगे और जैसे ही आप उस रास्ते पे बढ़ेंगे जो कि हाथी दीर्घा की तरफ ले जा रहा है, आप देखेंगे कि हाथी ही हाथी यानी कि अद्भुत अलौकिक जो आपको बिल्कुल ही आकर्षित करेगी। आपको लगेगा कि मैं हाथियों के बीच में आ गया हूँ और ये कलयुग नहीं महाभारत काल है। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 नहीं, पूरे 40 के 40 हाथी दोनों कतार में खड़े हुए हैं, वो भी बिल्कुल विशालकाय। लग रहा होगा कि जैसे ये बिल्कुल असली हाथी हैं। साथियों, यहाँ के नज़ारे को देख करके आपका मन अद्भुत, आकर्षक और अलौकिक हो जाएगा। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे इन जीनों के माध्यम से तो आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरे अंबेडकर पार्क का नक्शा 3D पर उकेरा गया है और दोनों तरफ विशालकाय प्रतिमाएं बनी हुई हैं। साथियों, एक तरफ मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी और दूसरी तरफ माननीय काशीराम जी की विशालकाय प्रतिमा बनी हुई है। इस 3D मैप के माध्यम से आप एक जगह पर ही खड़े होकर के पूरे पार्क का अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ से आपको पूरे पार्क के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ पर कौन सी चीज स्थित है। साथियों, इसके बाद जब आप इस रास्ते में बढ़ेंगे तो आपको यहाँ से अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन गैलरी के अंदर जाने का रास्ता दिखेगा। इसके बाद अब आपको हम दिखाएंगे अपने कैमरामैन के माध्यम से कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। सामाजिक परिवर्तन गैलरी का अवलोकन करने के बाद अब पीछे के रास्ते के माध्यम से अंबेडकर स्तूप के ऊपर हम जाएंगे और देखेंगे पार्क का नज़ारा कैसा है। इस सकरे सीढ़ियों के रास्ते के माध्यम से हम अंबेडकर स्तूप जाएंगे। जाने के बाद हम देखेंगे कि पार्क कैसा नजर आता है। सकरा रास्ता है तो 2 से 3 लोग ही एक साथ जा सकते हैं। साथियों, आप इसी रास्ते से पीछे की ओर से आप अंबेडकर स्तूप हमारी तरीके से पहुंच सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। चलिए चलते हैं अंबेडकर स्तूप के ऊपर। भव्यता इतनी कि आप देखते ही गदगद हो जाए आपकी आत्मा और आपका तन मन पूरा प्रफुल्लित हो जाए यहाँ के नज़ारे को देख करके। इस रास्ते से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ का अवलोकन कितना भव्य और कितना अच्छा है।
लोग छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। यहाँ से काफी लोग सेल्फी खींच रहे हैं और यहाँ काफी लोग वीडियो भी बना रहे हैं अपने मोबाइल से। तो साथियों, यहाँ से हम आज की अपनी इस यात्रा का समापन करते हैं। आप देख रहे थे अनुराग मिश्रा ब्लॉग्स। साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या अपनी कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में दें, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।